अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर होते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। कछुआ अंडे कैसे देते हैं, कछुआ शाम क्यों खाते हैं, कछुआ शिकार कैसे करते हैं और कछुआ इंसान के लिए कैसे फ़ायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक रहें तो इस तमाम सवालात के जवाबात आपको तफसीलन मिल जाएंगे। दोस्तों, कछुआ बज़ाहिर एक सुस्त मगर हमारे माहौल के लिए एक नहायत फ़ायदेमंद जानवर है। इसकी हैसियत पानी में वैसे ही है जैसे खुश्की में गिद्ध की है, जिसे फितरत का हक़रूब कहा जाता है। दोस्तों, गिद्ध दरअसल जा बजा फेंक के जाने वाले मुर्दा अजसाम यानी जानवर या इंसान को कहा जाता है, जिसके बाइस इन अजसाम से ताफुन फैलने या खतरनाक बीमारियां पोटने का खदशा नहीं रहता। यही काम कछुआ पानी के अंदर भी करता है। ये पानी के अंदर मुज़िर अशिया और जरासीम को बतौर खुराक इस्तेमाल करता है, जिससे पीने का पानी मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने का बाइस नहीं बनता। दोस्तों, सिंध वाइल्ड लाइफ में कछुओं की हिफाजत यूनिट के इंचार्ज के मुताबिक कराची में कुछ अरसा कबल आफरियत की तरह फैलने वाला नेग्लेरिया वायरस दरअसल इन कछुओं की अदम मौजूदगी के बाइस ही फैल सका। उनके मुताबिक कुछ अरसा कबल तक कछुओं की तादाद में बेतहाशा कमी वाक़ई हो गई थी और ये वही वक्त था जब पानी में नेग्लेरिया वायरस को फैलने पोलने का मौका मिला। ताहम कछुओं की हिफाजत के लिए हंगामी इक़दामात उठाए गए, जिसके बाद उनकी आबादी मुस्तहकम हो गई। कछुओं की इस खसूसियत के बाइस उसे चावल की कड़ी फसलों में भी छोड़ा जाता है। जब फसलों में कई फुट तक पानी खड़ा होता है, ऐसे में पानी के मुख्तलिफ कीड़े या जरासीम फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ताहम कछुए की मौजूदगी उन कीड़ों या जरासीम को ताकतवर होने से बाज रखती है। कछुआ हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ नहायत हैरानकुन जानवर भी है। आज हम आपको उसकी ज़िंदगी के मुतालिक ऐसे ही कुछ हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो आपके लिए मालूमाती होने के साथ साथ नहायत दिलचस्प भी है। दोस्तों, कछुआ जमीन पर पाए जाने वाले सबसे कदीम तरीन रेंगने वाला जानदार में से एक है। ये इस जमीन पर मुहक्किकीन के मुताबिक आज से लगभग 21 करोड़ साल कबल वजूद में आया था। कछुओं की औसत उम्र बहुत तवील होती है। आम तौर पर एक कछुए की उम्र 30 से 50 साल तक हो सकती है। बाज़ कछुए 100 साल की उम्र भी पाए जाते हैं। समुद्री कछुओं में सबसे तवील उम्र का रिकॉर्ड 152 साल का है। तारीख का सबसे तवील उम्र कछुआ बहरुल काहिल के टोंगा जजीरे में पाया जाता था, जो अपनी मौत के वक्त 188 साल का था। कछुआ अपनी पुष्ट पर सख्त खोल की वजह से मशहूर और मुनफरिद समझा जाता है, लेकिन शायद आपके इल्म में ना हो कि एक खोल कछुए के पेट पर भी मौजूद होता है, जो प्लास्ट्रोन कहलाता है। कछुए के दोनों खोल बेशुमार हड्डियों से मिलकर बनते हैं। दोस्तों, कछुआ खुश्की में अंडे देता है। इन अंडों में से जो दरिया में गिर जाते हैं उनसे बहरी कछुए पैदा हो जाते हैं और जो खुश्की में रह जाते हैं उनसे बरी कछुए पैदा हो जाते हैं। दोनों किस्में बढ़कर बकरी और ऊंट के बच्चों के बराबर हो जाती है। जब उसका नर मादा से जुफ्ती यानी मिलाप का ख्वाहिशमंद होता है लेकिन मादा रजामंद ना हो, तो वो एक किस्म की घास मुंह में रख लाता है, जिसकी बू सूंघ कर वो रजामंद हो जाती है। इस घास की खासियत यह है कि वो जिसके पास होगी तो वो शख्स अपने हमजिन्सों में कदर की निगाह से देखा जाएगा। इस घास का इल्म बहुत कम लोगों को है। जब मादा अंडे देती है तो उसको बराबर देखती रहती है और यही देखना उसका सीना होता है, इसलिए उसके नीचे का हिस्सा बहुत सख्त होता है और सख्ती की बिना पर उसके अंदर हरारत नहीं होती, जिससे अंडों को गर्मी पहुंचे। बाज औकात कछुआ सांप की दुम दबा लेता है और उसका सर काट कर दुम की तरफ से चबा लेता है। सांप अपनी दुम कछुए की खोपड़ी में देकर मारता है और खुद मर जाता है। दोस्तों, कछुए के शिकार पकड़ने का अजीब तरीका है, चुनांचे वो पानी से निकलकर खुश्की में लुटता है। इसी तरह उसके जिस्म पर मट्टी चढ़ जाती है, फिर वो छुपकर ऐसी जगह बैठ जाता है जहाँ से परिंदे पानी पर गुजरते हैं। परिंदे उसकी शिनाख्त नहीं कर पाते। जब कोई परिंदा इधर से गुजर जाता है तो ये जस्त लगाकर पकड़कर पानी में ले जाता है और वहाँ बैठकर उससे खाता है। उसके नर और मादा के दो आलाए तनासुल होते हैं। कछुए को सांप खाने का बहुत शौक होता है। वो उसके जहर से बचने के लिए सांतर खा लेता है, उससे सांप का ज़हर उस पर असर नहीं करता। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक शमशाद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दोस्तों, कछुए दुनिया की तमाम बरे-आज़मों पर पाए जाते हैं।
सिवाय बरायाज़म अंटार्कटिका के। इसकी वजह यहाँ की सरतरीन और मुंजमद कर देने वाला मौसम है जो कछुओं के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। गो कि कछुए सर्द खून वाले जानदार है, यानी मौसम के मुनासिबत से अपने जिस्म का दर्जे हरारत तब्दील कर सकते हैं। ताहम अंटार्कटिका के बर्फीले मौसम से मुताबिकत पैदा करना उनके लिए नामुमकिन है। तमाम कछुए बशमूल समुद्री कछुए खुश्की पर अंडे देते हैं। अंडे देने के लिए मादा कछुआ जब रेत पर आती है तो सबसे पहले रेत में गड़ा खोद देती है। इस अमल में उससे लगभग 1 घंटा लगता है। गड़ा खोदने के बाद वो अंदर जाकर बैठ जाती है। मादा कछुआ एक वक्त में से 60 से 100 के दरमियान अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो गड़े को रेत या दूसरी अशिया से डाम कर गैर नुमाया कर देती है ताकि अंडे इंसानों या जानवरों के दस्ते परत से महफूज रह सकें। अंडे देने के बाद मादा कछुआ उस जगह से दूर चली जाती है और वापस पलट कर नहीं आती। बच्चे खुद ही अंडों से निकलते हैं और अपनी जिंदगी के लिए जदोजहद करते हैं। समुद्री कछुए चूंकि अंडे से निकलते ही समंदर की तरफ जाते हैं, लिहाजा इस सफर के दौरान ज्यादातर की मौत वाक़या हो जाती है। अंदाज़न 100 में से 1 या 2 समुद्री कछुए ही बलूगत की उम्र तक पहुंच जाते हैं। उसकी बराबर खुश्की पर रहने वाले कछुओं में जिंदगी का इम्कान और जिंदा रहने की शरत ज्यादा होती है। यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि मादा कछुआ जब साहिल पर पैदा होती है अंडे देने के लिए उसी साहिल पर लौट कर आती है। आपको एक और दिलचस्प बात से आगाह करते चले कि कराची के साहिल पर सिंध वाइल्ड लाइफ और इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ यानी जंगली हयात WWF जो कछुओं की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तारीफ इक़दामात कर रहे हैं। नन्हे कछुओं के समंदर में जाने के दौरान इलाकों को रोशनियों से नहला देते हैं और ये इसलिए किया जाता है ताकि रात के वक्त समंदर में जाने वाले नन्हे कछुए तेज रोशनी में इस इलाके को अच्छी तरह देख लें और उसके जहन में महफूज हो जाएं। बाद में मादा कछुओं को अंडे देने के लिए अपनी जाए पैदाइश की तरफ लौटते हुए भटकने या बोलने का खतरा न रहे। दोस्तों, मादा कछुआ नर कछुए से मिलाप के काफी अरसे बाद भी अंडे दे सकती है। ये स्पर्म्स को अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों में कई सालों तक महफूज रख सकती है और हालात मुवाफिक होने के बाद अंडे दे सकती है। कछुए की जिन्स का तयन इस मौसम पर होता है जो अंडों से बच्चे निकलने के दौरान होता है। इस अमल के दौरान अगर मौसम गर्म होगा या दर्जे हरारत बढ़ता जाएगा तो तमाम अंडों में मौजूद कछुए मादा कछुए बन जाएंगे। मोतदिल मौसम नर कछुओं की पैदाइश में मददगार होता है। ये अनोखी खसूसियत कछुओं के अलावा किसी और जानदार में नहीं पाई जाती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ की जानिब से छोड़ दिए जाने के बाद नन्हे कछुए अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात कैसे पूरी करते हैं? कुदरत ने इन मासूमों के लिए ग़िज़ा की निहायत बेहतरीन इंतज़ाम कर रखा है। पैदाइश के वक्त नन्हे कछुए के पेट पर जो खोल मौजूद होता है वो प्रोटीन समेत मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होता है। उससे प्रोटीन स्पॉट भी कहा जाता है। ये कछुओं को ग़िज़ा फराहम करता है। जैसे जैसे कछुए बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे खोल की साख्त मुख्तलिफ हो जाती है। कछुओं की अपनी ग़िज़ा खुद तलाश करने की उम्र तक पहुँचने के बाद ये खोल सिर्फ हिफाजती डाल का काम अंजाम देने लगते हैं। दोस्तों, कछुए अपने पिए जाने वाले पानी को कुदरती तरीके से मीठा बना देते हैं। दरअसल समंदरी कछुओं के गले में खसूसी किस्म के गदूद मौजूद होते हैं जो इस पानी से नमक को अलहदा कर देते हैं जो कछुए पीते हैं। कछुओं की देखने और सूंघने की सलाहियत निहायत तेज होती है। उनकी लवस को महसूस करने और सुनने की सलाहियत भी और जिक्र दोनों सलाहियतों से कम है, कम ताहम बेहतरीन होती है। माहिरीन के मुताबिक ये गहरे रंगों में तमीज़ करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा तहकीकाती मकासद या तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के सिलसिले में कछुओं पर गहरे रंगों से निशानात लगाए जाते हैं। दोस्तों, बदकिस्मती से इस वक्त कछुओं की ज़्यादातर अक़साम मौदूमी यानी खतरे से दो चार है। आलमी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ फ़ितरत यानी IUCN के मुताबिक दुनिया भर में कछुओं की 300 में से 129 तकरीबन अक़साम अपनी बका की जदोजहद कर रही है। ये अक़साम मामूली या शदीद किस्म के खतरात से दो चार है। दोस्तों, ये थी कछुए की तफसीली मालूमात। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।